अरे यार, फिर से आज टिंडे बनाई हो, वो भी कम मसाले के साथ। कभी तो कुछ चटपटा बनाया करो। खाने में टिंडे देखकर रमेश का मूड खराब हो गया। उसकी पत्नी सावित्री ने कहा, कम मसाले खाने से पेट ठीक रहता है। हाँ, खाने की तरह जिंदगी में भी मसाला नहीं रहा। हर रोज वही चिक चिक, वही खाना और वही बीवी, कुछ भी नया नहीं है। रमेश और सावित्री की शादी को 10 साल हो चुके हैं और रमेश अभी इस शादी से पूरी तरह से पक चुका है। रमेश हमेशा से एक बच्चा चाहता था, लेकिन उन लोगों को बच्चा भी नहीं हुआ। ऊपर से सावित्री हर रोज एक जैसा ही खाना बनाती थी, इसीलिए रमेश के जीवन से खुशी नाम की चीज गायब हो चुकी थी। रमेश हर रात को छत पर जाकर सोचता था, क्या फायदा हुआ शादी का, खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसे कब तक चलेगा? अभी तो डिवोर्स भी नहीं कर सकता। ये शादी नाम की चीज से तो दिल ही उठ गया है मेरा। अगले दिन रमेश वही घिसा पिटा खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसने देखा उनके पड़ोस वाले घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक जवान और सुंदर सी औरत बाहर आई और कुछ लोग गाड़ी से सामान घर के अंदर ले जाने लगे। हैं? कितनी सुंदर है यार ये लड़की, इससे तो मुलाकात करनी ही होगी। रमेश ऑफिस जाने के लिए घर से निकला और उस औरत के पास जाकर बोला, हेलो, मेरा नाम रमेश है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका नाम क्या है? उस औरत ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, हेलो जी, मेरा नाम रीमा है। मैं यहाँ नई नई आई हूँ, मैंने ये घर रेंट पर लिया है। वाह, बहुत बढ़िया जी। इसका मतलब आप हमारी पड़ोसी हुई। ठीक है, मुलाकात होती रहेगी। हाँ। रमेश खुश होकर वहाँ से चला गया। अरे, इतनी सुंदर पड़ोसी, सोचकर ही दिल में लड्डू फूट रहा है। ऑफिस से लौटकर रमेश ने खाना मांगा। सावित्री ने आज भिंडी पकाई थी, उसने वही दे दी। ये लो, आज भिंडी बनी है, खा लो। कभी टिंडे तो कभी भिंडी, ये सब तुम्हारी तरह ही है, बिल्कुल टेस्टलेस। इससे ज्यादा टेस्ट चाहिए तो एक और शादी करके ले आओ, मैं भी देखती हूँ कौन खिलाती है तुम्हें खाना बनाकर। हाँ हाँ, वही करूँगा, तुम चिंता मत करो। खाना तो ठीक से बनता नहीं है तुमसे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। अभी मैं पुरानी हो गई हूँ ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। पहले तो मुझे सर पर चढ़ा कर रखते थे। हाँ, वही तो गलती हो गई मुझसे, तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। झगड़ा करने के बाद रमेश छत पर चला गया। सावित्री रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। आसपास के सभी पड़ोसी अपने अपने घर में सो गए थे, लेकिन रमेश ने देखा उसके पास वाले घर में एक कमरे में अभी भी लाइट चल रही है। अरे, ये रीमा जी अभी तक सोई नहीं, जरा देखो तो। रमेश ने अच्छे से देखने की कोशिश की और देखा रीमा जी छोटे कपड़े पहनकर योगा कर रही हैं। ये क्या देख लिया मैंने, ये तो जन्नत है, जन्नत। योगा करती हैं रीमा जी, इसीलिए शरीर में चर्बी नहीं है, फिगर बढ़िया है, मेरी बीवी की तरह मोटी नहीं है। वाह रीमा जी वाह, मैं तो फैन हो गया आपका। रमेश 2 घंटे तक बस देखता रहा। अगले दिन सुबह रमेश रीमा के घर चला गया। अरे रमेश जी, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैंने देखा कल रात को आप योगा कर रही थी। अच्छा, तो मुझ पर नजर रखी जा रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप हैं ही इतने सुंदर। चलिए, अब ज्यादा झूठ मत बोलिए। अरे नहीं जी, झूठ क्यों बोलूंगा? आप मुझे योगा सिखाएंगे क्या? अब मुझे भी फिट होना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए सिखाती हूँ। रीमा ने रमेश को योगा सिखाना शुरू कर दिया। रमेश योगा करने के बहाने रीमा का हाथ बार बार पकड़ने लगा। रीमा ने मना नहीं किया, उसे भी रमेश पसंद आने लगा था। रमेश ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से लौटने के बाद रीमा के पास योगा सीखने जाने लगा और दोनों में प्यार हो गया। और एक दिन रमेश ने सच में रीमा से शादी कर ली और उसे लेकर घर आ गया। ये देखकर सावित्री को जैसे सदमा लगा। ये क्या किया आपने? दूसरी शादी कर ली, वो भी इस डायन से। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मर जाओ, किसने मना किया है? वैसे भी मुझे और तुम्हारी जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। रमेश ने सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। सावित्री बेचारी रोते हुए अपने मायके चली गई। वहाँ उसके भैया और भाभी थे, उन्होंने सावित्री को जगह नहीं दी। चल जा यहाँ से, अपने पति को खुश नहीं कर पाई तू, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री बेचारी क्या करती, पेट भरने के लिए वो रास्ते पर भीख मांगने लगी। उधर रमेश अपनी नई बीवी को लेकर बहुत खुश था। इतनी सुंदर बीवी तो हर कोई चाहता है। रीमा बहुत सुंदर थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले के आदमियों की नजर रीमा पर ही थी। अरे, इस रमेश ने रीमा को पटाकर शादी कर ली, काश रीमा मुझसे पट जाती। अरे वो औरत रमेश से प्यार थोड़ी करती है, वो तो बस पैसों के लिए उसके साथ है। तू भी पैसा दिखा, तुझसे भी पट जाएगी। रीमा से योग सीखने के लिए घर के बाहर आदमियों की लाइन लग गई।
हर दिन वो लाइन बढ़ने लगी। एक दिन सुबह उठकर रमेश ने रीमा से नाश्ता मांगा। रीमा, नाश्ता लगा दो। मैं नहीं कर सकती, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे योगा सीखने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब खुद बना लो और मेरे लिए भी बनाना। ये बोलकर रीमा चली गई। रमेश बहुत मुश्किल से पराठा बनाने लगा। ये क्या बात हुई, ऑफिस भी संभालो और घर पे भी खाना बनाओ। रमेश ने पराठा बनाकर खा लिया। तभी रीमा आई और पराठा देखकर कहा, छी, ये क्या है? पराठा कोई खाता है क्या? इसमें कितना सारा तेल है। मुझे तो सैलेड खाना है। अब से तुम भी मेरे साथ सैलेड खाओगे। लेकिन मैं क्यों? सलाद खाने से बीमारी नहीं होती। अब से मैं जो कहूंगी वो तुम सुनोगे। रमेश के पास और कोई चारा नहीं रहा। रीमा उसे हर रोज सलाद खिलाने लगी। कच्ची सब्जियों को एक साथ मिलाकर वो सलाद बनाती थी। वो खाते खाते रमेश को उल्टी आने लगी। मुझे अपने आप को जूता मारने का दिल करता है। मैंने खूबसूरती के चक्कर में इससे शादी कर ली। इस सलाद से अच्छा टेस्ट तो सावित्री के टिंडे और भिंडी में था। रमेश परेशान हो गया, लेकिन रीमा कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। ऊपर से उसके खर्चे अलग थे। रमेश, जल्दी से 20,000 रुपए दो, पार्लर जाना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। तुम मुझसे शादी क्यों की? सुनो रमेश, मेरे खर्चे नहीं उठा पा रहे हो तो बता दो, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। आशिकों की कमी नहीं है मेरे पास। रीमा ने रमेश को धमकाया। इसके बाद रमेश समझ गया कि उसने रीमा से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो चुपचाप ऑफिस चला गया और शाम को ऑफिस लौटते वक्त रीमा के लिए गिफ्ट लेकर आया। रीमा के लिए गिफ्ट ले चलता हूँ, वो देखकर खुश हो जाएगी। रमेश घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। रमेश अंदर घुस गया और अंदर जाकर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा रीमा एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ा रही है। ये क्या कर रही हो रीमा? मेरी मर्जी, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। मेरे पास योगा सीखने आया था। मैं इससे शादी करने वाली हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मुझसे हर कोई करता है। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर, साथ में तुम्हारे पैसे भी ले जा रही हूँ। रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। रमेश बैठकर रोने लगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पहली बीवी भी नहीं रही और दूसरी भी नहीं रही। इससे अच्छी तो सावित्री थी। पूरी रात रमेश रोता रहा। अगले दिन सुबह वो ऑफिस जा रहा था। इतने में उसके पास एक औरत आई। साहब, कुछ पैसे देंगे? खाना खाना है। रमेश ने मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। अरे सावित्री, तुम? रमेश, तुम? सावित्री, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लौट चलो सावित्री, लौट चलो। सावित्री भी रो पड़ी। आखिरकार सावित्री ने रमेश को माफ कर दिया और वो दोनों घर लौट गए। बहुत अच्छा लग रहा है घर लौटकर। बोलिए जी, खाने में क्या बनाऊं? टिंडे बना दो, तुम्हारे हाथ के टिंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। चल झूठे। रमेश को सावित्री की अहमियत समझ में आ गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।